नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। आज मैं आपको सेज ग्रुप के एक ऐसे प्रोजेक्ट पे लेकर के आऊँगा और दिखाऊंगा जहाँ पर आपको पूरे हिंदुस्तान भर में कहीं भी ऐसा फ्लैट नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी बात उस प्रोजेक्ट की खास ये है कि इस प्रोजेक्ट में जो आपको जीएसटी लगता है वो लगता है सिर्फ 1%, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है एक खास। और आप भी जानते हैं कि आज के टाइम में पेंट हाउसेस का जो कल्चर था वो ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब जो पेंट हाउसेस जो बना रहे हैं वो पेंट हाउसेस फ्लोर को ख़त्म करके ही बनाए पर जा रहे हैं। पहले जो नियम थे वो नियम में बदलाव हो चुका है। पहले मास्टर प्लान 2005 लगता था जिसके अंदर पेंट हाउसेस अलाउ होता था, बट उसमें सबसे बड़ी जो समस्या होती थी पेंट हाउसेस में कि एक तो वो उसमें हाइट का रिस्ट्रिक्शन थी, दूसरा आप फ्लोर का 1/3 बना सकते थे, जो कि सर्च जब हम करते थे या वैल्यूएशन हम करते थे तो उसको वैल्यूअर जो थे लेते नहीं थे, तो वहाँ पे समस्याएं होती थी। कभी हमको लोन होता था या बहुत सारे बैंक हमें लोन के लिए मना कर देते थे। बट अभी हमने जो कल्चर लेके आए हैं ये टेरेस फ्लैट का लेके आए हैं। टेरेस फ्लैट एक ऐसा फ्लैट जिसमें आपको फ्लैट के साथ साथ अंदर से कनेक्टिविटी मिल रही है अपने छत को उपयोग करने की। तो चलते हैं और आज आप देखते हैं 3 BHK का टेरेस फ्लैट जिसका एरिया रहेगा 1515 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप, जिसमें आपको 3 बेडरूम्स मिलेंगे, एक ओपन किचन मिलेगा, एक बहुत बड़ा हॉल मिलेगा विद डाइनिंग स्पेस, एक बालकनी मिलेगी मास्टर बेडरूम के साथ में, एक बालकनी आपको मिलेगी कॉमन जहाँ से हमारा टेरेस पे जाने के लिए रास्ता है। तो चलते हैं और देखते हैं हम टेरेस फ्लैट। बिल्डिंग्स बनने के बाद कुछ एलिवेशन इस टाइप से आएगा और एक्चुअल बिल्डिंग का जो व्यू है वो ऐसा रहेगा। ये हमारी बिल्डिंग है जिसमें ये ग्राउंड फ्लोर एरिया है, ये पोडियम पार्किंग का एरिया है और ये खूबसूरत सा व्यू रहेगा। ये पूरा इस टाइप से बिल्डिंग का व्यू रहेगा पूरा। इसमें हमारी ऑक्यूपेंसी स्टार्ट हो गई है और फैमिलीज शिफ्ट होना शुरू हो चुकी है। हम आ गए हैं फ्लैट पर। इसमें जो आपको फ्रंट स्पेस दिख रहा है, अभी तक आपने जितने भी फ्लैट्स कहीं भी देखे होंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि फ्लैट के बाहर हमारा जो एंट्रेंस गेट है वो डायरेक्ट हमारा कॉरिडोर में खुलता है। जैसे कि ये कॉरिडोर है, यहाँ का एक खूबसूरत कॉरिडोर है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे हमने 11 बाय 3.8 का ये वरांदा स्पेस दे दिया है। ये देख रहे हैं आप, घर के बाहर हमने ये वरांदा स्पेस दे दिया जहाँ पे आप शू रैक और ये सब चीज़ें रख सकते हैं। अब जैसे ही हम मेन गेट से एंट्री करते हैं, 12 फीट 4 इंच बाय 15 फीट 9 इंच का हमारा ड्राइंग स्पेस है। जो ये स्पेस आपको दिख रहा है ये स्पेस। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है डाइनिंग एरिया, 11 फीट का है। जो टोटल विड्थ अगर देखें हम पूरी ड्राइंग रूम की तो ये 26 फीट 3 इंच है। ये जो पूरी विड्थ दिख रही है आपको ड्राइंग हॉल की, ये 26 फीट 3 इंच का ये पूरा व्यू है। ये हम दूसरी तरफ से देख रहे हैं, ये व्यू देखें, इसमें पूरा हॉल हमको दिख रहा है। ये पूरा 26 फीट का है। ये हमने ओपन किचन दिया हुआ है इसके अंदर, 7 फीट बाय 10 फीट का ये ओपन किचन है। चौड़ाई जो है इसकी 7 फीट है और इसकी जो लंबाई है वो 10 फीट है। मॉड्यूलर किचन का पूरा प्रोविज़न यहाँ पे हमने किया हुआ है, साथ में सर्विस प्लेटफॉर्म भी हमने दिया हुआ है।
किचन के साथ ही हमने पूछा वॉश स्पेस दिया हुआ है। ये आपका 6 फीट 4 इंच बाय 3 फीट 8 इंच का ये वॉशिंग स्पेस हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे आप बर्तन धो सकते हैं। ये हम आ गए हैं मास्टर बेडरूम में। अब इसके अंदर हमने पूरा वुडन पैटर्न्स टाइल्स यूज़ की है मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर बेडरूम का जो साइज़ है हमारा वो 12 फीट बाय 13 फीट 6 इंच का है। इसके साथ ही हमने एक अटैच वॉशरूम हमने दिया हुआ है 7 बाय 4.6 का। एक अटैच हमने बालकनी दिए हुए इसमें 5 फीट 4 इंच बाय 3 फीट 8 इंच की। इस बालकनी से देखेंगे तो आपको बढ़िया धूप भी मिलती है। ईस्ट फेसिंग की बालकनी है और यहाँ से व्यूज़ भी देखें तो आपको व्यूज़ भी बहुत अच्छे मिलते हैं। इसमें हमारा यहाँ पे बीच में भी स्लाइडर्स आ जाएगा, तो कांच का एक पार्टीशन आ जाएगा, तो कांच का पार्टीशन लग जाएगा तो इसको आपको बहुत अच्छा व्यू इसमें मिलेगा। ये हमारा दूसरा बेडरूम है जिसका साइज़ 12 फीट 2 इंच बाय 11 फीट का है। इसमें भी देखें तो ठंड के सीज़न में आपको धूप मिल रही है प्रॉपर। और ये पूरा इसके अंदर आपको पीओपी का इस टाइप का पूरा वर्क करके कंपनी देती है। एसी का पाइप भी इसके अंदर दिया हुआ है, पॉइंट्स हमने पूरे दिए हुए हैं, स्विचेस दिए हुए हैं आपको। ये थर्ड बेडरूम में हम आ गए हैं। 13 बाय 11 का ये बेडरूम है। इस फ्लैट की सबसे ख़ास बात है कि ये डबल एंट्रेंस है। इसके अंदर हमारे को 2 एंट्री मिल रही है और 3 वॉशरूम्स हमें मिल रहे हैं। आप देखें इसके अंदर पूरा नेचुरल लाइट हमें मिल रही है। हमें अपने घर के अंदर कहीं भी लाइट जलाने की आवश्यकता नहीं है दिन में। अब हमें कर्टन्स लगाने पड़ेंगे तो ही हम लाइट को, एयर का फ्लो जो है पूरा क्रॉस वेंटिलेटेड है, तो एयर फ्लो भी आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि एयर भी बहुत अच्छी इसमें सर्कुलेशन दिया हुआ, पूरा वेल वेंटिलेटेड दिया हुआ है इसके अंदर। यहाँ पे हम आ गए हैं ड्राइंग रूम्स डाइनिंग रूम से कनेक्टेड हमारा सिट आउट एरिया है। ये 6 बाय 10 का सिट आउट एरिया है और क्योंकि ये टेरेस फ्लैट है तो यहीं से हमने टेरेस पे जाने के लिए स्पाइरल स्टेयर्स दी हैं और इन स्टेयर से ही हम अपने टेरेस फ्लैट पे अब चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर जाके हमको कैसा लगता है। ये स्पाइरल स्टेयर से हम ऊपर आ गए हैं और जैसे ही हम ये ऊपर आते हैं तो हमको एक ये छोटी सी जगह यहाँ पे मिलती है, हम इसका यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हमने पूरा ये लोहे का दरवाज़ा लगाया हुआ है। हम आ गए हैं टेरेस पर। अब ये देखें कितनी खूबसूरत हमारी टेरेस है। यहाँ पे ये पूरा डिज़ाइन यहाँ पे किया हुआ है टेरेस को। ये पूरा ऐसा फ्लोरिंग वर्क हमने किया हुआ है। शेड हमने यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें कि आप बरसात के टाइम पे बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं। सीटिंग के लिए यहाँ पर आप बढ़िया गमले रख सकते हैं, तो ये पूरा गमले रखने के लिए हमने पूरा स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ये सभी टेरेस पे हम ऐसा करके दे रहे हैं। और देखिए कितनी अच्छी, मतलब ठंड में आप देखें तो धूप पूरी आती है इसमें और इसका एंजॉयमेंट आप कर सकते हैं। यहाँ से आप दूर दूर के जो व्यूज़ हैं बैठ करके देख सकते हैं। यहाँ से हमें पूरा इंटायर भोपाल हमें पूरा दिखता है। ये पूरी टेरेस का बढ़िया व्यू है। लगभग 650 स्क्वायर फीट की ये टेरेस है जिसमें कि पार्शली अपने ये पूरा कवर्ड भी किया हुआ है। ये हमारी लिफ्ट स्पेस आ गई है और ये देखेंगे कॉमन पैसेज भी काफ़ी बड़ा कॉमन पैसेज हमने दिया है। स्टेयर्स भी देखेंगे तो काफ़ी चौड़ी चौड़ी स्टेयर्स हमने पूरी बिल्डिंग में दी हुई हैं चढ़ने उतरने के लिए। ये पूरा व्यू आपको ओवरव्यू मिलता है ऐसा बिल्डिंग के अंदर का। ये पूरे बाहर के कॉरिडोर्स, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ पे सेज में हम रेड ब्रिक का यूज़ करते हैं जिसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल एसीसी ब्लॉक या सीमेंट ब्लॉक्स जो बनते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। सीमेंट भी हम अल्ट्राटेक या माइसेम का यूज़ करते हैं
जिसकी फिनिशिंग और क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कई गुना अच्छी है। कुछ भोपाल के व्यूज़ आप देखें कि टॉप से जो मज़ा है वो कैसा मज़ा है, कितना अच्छा दिखता है हमको भोपाल शहर। ये सेज का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जो कि मिनी मॉल है। शॉप्स, पिक्चर थिएटर्स, फूड कोर्ट सब कुछ मिलेगा आपको इसी कैंपस के अंदर। तो इस कैंपस के अंदर रहने का आपको अनुभव ही कुछ और ही मिलेगा। हमारे यहाँ पे बंगलोज़ भी हमने डिज़ाइन दिए थे और कॉलोनी में मंदिर भी हमने दिया हुआ है। तो बंगलोज़ का पोजीशन हम दे चुके हैं सक्सेसफुली, अब फ्लैट्स का पोजीशन हमारा शुरू हो चुका है। मेन अयोध्या बाईपास की 10 लेन रोड जो अभी जिसका के एक्सटेंशन का काम चल रहा है, इस पर ये प्रोजेक्ट हमारा बना हुआ है। और इसका पोजीशन अब नेक्स्ट 2 ब्लॉक है हमारे, बी ब्लॉक और ए ब्लॉक, इसका पोजीशन हमारा अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगा। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले नए प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती रहेगी और अपडेशन भी आप अपडेट रहेंगे अपने उसमें। और जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या अपना घर में रहना चाहते हैं, अपना घर लेकर के एक सुखद अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे। और बहुत सारे अभी प्रोजेक्ट हमारे लाइनअप हैं, तो आप लें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सुनहरे अवसर मिल रहे हैं, आप इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।